अब निकाल होमवर्क ये तो अपनी सब्जी वो अकाउंट नहीं सुन रहे और बाकी बन गए। एक अकाउंट है, एक है लाइफ नंबर ट्रिपल अकाउंट और एक है स्पोर्ट्स। कौन सा सवाल दिया था कल आपको मैंने? नहीं हुआ। चलो हो गया, लेकिन दो अकाउंट थे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही कौन कौन है। सी? लाइफ नंबर ट्रिपल अकाउंट था और एक हाँ, एक था। हम्म। देखो जरा मेंबरशिप अकाउंट क्या चीज समझ नहीं आई। सर ये तो हो गया था सर, कितने अकाउंट हो गया था? एक एक है सर, लाइफ मेंबरशिप बोला एक है जनरेशन। उसको ओपनिंग क्लोजिंग दिया था उसने? नो सर। तो फिर सर उसका अकाउंट था सर जी, मतलब उसमें सर ये अकाउंट नंबर वो चार चेक करें सर, उसमें वो दी है इंफॉर्मेशन दी हुई है खुद कार्ड 2016 में दी हुई है, 17 18 16 17 18 की 16 17 18 की दी हुई है। और उसके बाद सर ये एक और अकाउंट है, उसका नाम है ओपनिंग क्लोजिंग कार्ड। अच्छा, वो कहते हैं जी ए स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन 2016। ये साल कौन सा है? सर ये 2018। 18। ओके। द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन 2016 अंडर विच ए पर्सन इज अवार्डेड लाइफ मेंबरशिप अपॉन पेमेंट ऑफ 1,20,000। मतलब कि बंदा 1,20,000 दे दे और पूरी जिंदगी के लिए मेंबर बन जाए। उसको हर साल सब्सक्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। नहीं बात सुनी? उसको हर साल सब्सक्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है, एनुअल मेंबरशिप देने की जरूरत नहीं। लाइफ मेंबरशिप रिसीव्ड इन ईयर्स 2016 17 एंड 18 वर 5 8 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। मतलब 5 बंदे 2016 में आए, 8 बंदे 17 में आए और 6 बंदे 18 में आए। मतलब 18 हमारा करंट ईयर है, ठीक है जी। तो बच्चों 5 को मल्टीप्लाई कर दे 1,20,000 से, 8 को मल्टीप्लाई कर दे 1,20,000 से और 6 को मल्टीप्लाई कर दे 1,20,000 से, इतने पैसे आपके पास आए। लेकिन मसला यह वो तो 2016 और 17 में आए। 18 में जो है आपने तो वो रिकॉर्ड करने हैं ना। करो जरा 1,20,000 इंटू 8 और 5 13 और 6 19। बाईस लाख 80,000। 22,80,000। वो 22,80,000 जो है ना उसने का 10 पे डिवाइड करना है। वो कहता है जो 2,28,000 आया ना वो इस साल की इनकम है। बस वो 2,28,000 यहाँ पे लिख दो। सर जो आपने से अकाउंट चली बंद फिर वो हम्म। अब जरा देखो, सोच समय के जवाब देना था। 2016 में कितने बंदों ने पैसे दिए होंगे? 5 बंदों ने। कितने बनते हैं पैसे वो निकालो जरा। ये बताए 2016 में 5 बंदों ने पैसे दिए 1,20,000 के हिसाब से। कितने पैसे बनते हैं? 6 लाख। तो बच्चे 2016 में 6 लाख रुपए आया।
आपने उस वक्त 2016 में इसको 10 पे डिवाइड करके 60,000 रुपये इनकम में लेके होंगे ना, और 2017 में भी 60,000 आप इनकम में ले गए होंगे ना, ये इनकम में ले गए और अगले साल भी इसको इनकम में ले गए। इस वक्त आपका फिर बैलेंस कितना होगा जो लाइबिलिटी के तौर पे पड़ा होगा? 16, 480 की लाइबिलिटी आपके पास पड़ी होगी। ये बात लगी, क्योंकि ये वाला बैलेंस वो है जो अभी इनकम में नहीं गया होगा। अच्छा, 2017 में भी आपने कुछ बंदों से पैसे पकड़े होंगे, कितने कितने पकड़े ने? 9,60,000 पकड़े होंगे, लेकिन इसको भी तो 10 पे डिवाइड करके आप प्रॉफिट एंड लॉस में लेके गए होंगे। तो कितने पैसे प्रॉफिट एंड लॉस में लेके गए होंगे? 96,000। बाकी पैसे कितने रह गए होंगे? 8,64,000 की अभी ये वाली लाइबिलिटी भी पड़ी होगी। एक लाइबिलिटी ये और एक लाइबिलिटी ये अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं गई होगी। ये आपका ब्रॉडर बैलेंस है लाइबिलिटी। नहीं समझ आई? तो वो लिखा हुआ है 8,64,000 और 4,80,000। अब समझ आ गई? ये ब्रॉडर बैलेंस है। इस साल कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गया? 2,28,000। लेकिन कितने पैसे आए वो सीधा सीधा पता है, 1,20,000 इंटू कितने बंदों ने पैसे दिए आपको? 6 बंदों ने इस साल पैसे दिए। निकालो जरा। तो 720 पैसे आपको आए। ओपनिंग बैलेंस भी है, जो पैसे आए वो भी है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गए वो भी है, तो जो क्लोजिंग है वो निकल आएंगे। नहीं समझ रही? बच्चों देख लो, आई का द लेवल देख लो, क्या उसने पॉइंट बनाया। समझ लगी बात है? और अगला अगला अकाउंट बताएं। हैं? फर्नीचर वाला? फिर शाबाश, ये हालात हुए पे ने। और किसी ऊपर वाला? चलो, पता भी है करना की है। स्नोकर टेबल लो जी। सवाल में से नहीं है स्नोकर टेबल? 960 ओपनिंग बैलेंस है। ओके जी, 960 आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया। ठीक हो गया? ओके, अब आखिरी पॉइंट है जी। स्नोकर टेबल आर डेप्रिशिएटेड 12.5% on straight line method, while furniture and equipment are depreciated at 20% using reducing balance method. Fully depreciation is charged in the year of addition, whereas no depreciation is charged in the year of disposal. अच्छा, इसका मतलब ये बच्चों
बैलेंस ऑफ सुनो क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट द बुक वैल्यू ऑफ 5 सिमिलर टेबल्स परचेज इन 2016, वन ऑफ द टेबल वाज सोल्ड टू ए मेंबर फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर 2,12,000। ओके, बुक वैल्यू का मतलब ये है कि बच्चों डेप्रिसिएशन किसी अकाउंट के अंदर आएगी, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज्यादा नहीं है। अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंस है 960, और वो कहता है कि वो जो 960 है वो कितने टेबल का बैलेंस है, 5 का। तो 960 को 5 पे डिवाइड करेंगे, एक टेबल की वैल्यू आ रही है। तो ये डिस्पोजल में लेके जाएंगे। अच्छा, इस 192 पे डेप्रिसिएशन नहीं आनी, क्यों नहीं आनी? क्योंकि इस साल डिस्पोज हुआ है। उसने कहा कि जिस साल ऐसे डिस्पोज कर रहे हैं ना, उस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं आनी। अच्छा, अगला पॉइंट, फिर इसका बाद मतलब है बाकी टेबल कितने बच गए, 4, उन पे डेप्रिसिएशन आनी है। तो 960 में से 192 माइनस करो, जो बच जाए उसका ले लो सीधा सीधा 12.5%। है? अच्छा सॉरी, ये WDV है, ये क्या है, WDV। उसने कहा स्टेटमेंट मेथड है, तो स्टेटमेंट मेथड में रेट WDV पे नहीं लगता, कॉस्ट पे लगता है, तो आपको पहले कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अच्छा, चूंकि ये टेबल लिए थे 2016 में, तो 16 में 100% होगी वैल्यू इनकी, 17 में वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि 12.5% डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। हम खड़े हैं 18 में, तो 2 सालों की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुकी होगी। तो 12.5 और 12.5 25% डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। इसका मतलब है इस वक्त आपको जो एसेट नजर आ रहे हैं वो 75% है। नहीं बात समझ आ रही? तो पहले जो एसेट आपके पास पड़े हैं वो अगर 75% है, तो आप वहां से कॉस्ट निकालेंगे 1280, ठीक हो गया। उसमें से एक बेच दिया, उसकी कॉस्ट माइनस कर दो, तो 1280 में से 256 निकाल दो, बाकी 4 टेबल कितने रह गए, 1024 के, उस पर लगेगा 12.5%। हजम शुद्ध हो गया जी। और बताएं, वायलेंट फैमिली हो गया जी। और बोलो तो सही, इसमें कोई पंगा है तो बता दो। ओए 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 ओए। जो सवाल अभी हम करने लगे हैं ना, नेक्स्ट लेवल सवाल, उफ, ऐसा सवाल आपने पूरी जिंदगी नहीं देखा होगा, जो आई आपने पेपर में पूछ लिया था। तो नहीं नहीं, अब तो दिखाना पड़ेगा ना, अब तो आप बड़े हो गए ना। हाँ ही बहुत आला है। स्प्रिंग 2021 में सवाल आया था, और इसने ठंड पा दी थी। मोडर्ना स्पोर्ट्स क्लब। क्या सवाल बनाया क्या आपने, कमाल, ठंड पा दी। अब उन बच्चों के बारे में सोचो जिन बच्चों ने पेपर में बैठ के सवाल किया होगा, और उससे पहले पूरे आई कैप की हिस्ट्री में इस तरह का सवाल किसी टीचर ने करवाया ही नहीं होगा, और उन बच्चों के सामने आ गया, और उन टीचरों की उन बच्चों ने पेपर के अंदर बैठ के क्या क्या शान बयान की होगी। ठीक है जी, एक आधा सवाल आपको भी आ जाना है, तो जब मैनू कुछ कहा ना तो पेपर च बह गया, थोड़ी हैसीयत कैसी। हाँ, मैं सुना तो नहीं है, चलो मेरे नेकियां बदन गए, थोड़े गुनाह बदन गए, ट्रांजेक्शन इस तरह से चलेगी फिर। अच्छा जी, अब देखो आई कैप की हरकत चेक करो।
उसने बैलेंस शीट भी दे दी, चलो ढूंढे ही नहीं जा रहा, वाह। क्या सवाल बनाया क्या आपने, ठंड पाती। सवाल ये है कि उसने बैलेंस शीट भी दी है आपको, इनकम और एक्सपेंडिचर भी दिया है, और कैश और बैंक अकाउंट भी दिया है, तीनों अकाउंट बना के दे दिए हैं। अब पंगा ये है कि उन अकाउंट्स में वैल्यूज मिसिंग है। अच्छा, सिर्फ वैल्यू मिसिंग नहीं है, अंग्रेजी भी मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू क्या है वो तो मिसिंग है, उस वैल्यू के साथ सामने आना क्या है वो भी मिसिंग है। ठीक है जी, अभी ले पढ़ा स्टूडेंट्स का बंदा था। यार, चलो वैल्यू तो गाड़ी लागे है कि इतना ही लिखना है। उन्होंने कहा भी दसो, अंग्रेजी भी दसो। ठीक है जी, तो ये आप माने ना माने, वो आई कैप वो जो जिसने बनाया ना रिपोर्ट जरूर करके लग गया है। बस जो भी था ना, और नया सी उस दिन अग लगाई कौम ਨੂੰ। 8-9 हज़ार बच्चा जो उसने पेपर को दे के बाहर निकला था ना, उनको पता नहीं था कि हम क्या करके आए हैं। उनको ये भी नहीं पता था कि हम निकल तो आए हैं, जाना कहाँ है। हालात कुछ ऐसे हुए पड़े थे। रक्षे वाले पूछते उनके भाईजान कितने जाना है, वो कहना जिथे लै जा, बस इतों लै जा, जिथे मर्जी लै जा तुम। ठीक है जी। अब इस तरह का सवाल देख भाई कैब का, और आया कितने नंबर का था, 18 नंबर का। छोड़ भी नहीं सकते और कर भी नहीं सकते, हालात कुछ ऐसे हुए पड़े। अच्छा, एहसान उसने हमारे ऊपर कितना किया है। कहता है रीड्राफ्टिंग ऑफ अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। कहता हम ये नहीं कहते कि दोबारा से बनाओ, वो बन ही नहीं सकती, बनानी कितों है। कहता सिर्फ ABC बता दो क्या है। चलो जी देखते हैं क्या क्या, सबसे पहले क्या क्या जुगाड़ लग सकता है। वो कहता जी, ए फायर ब्रोक आउट इन द ऑफिस ऑफ मोडर्ना स्पोर्ट्स क्लब एंड बर्न ऑल द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कहता आग लग गई, सब जल गया। द अकाउंटेंट वाज एबल टू रिट्रीव ए बर्न्ड कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ MSC फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2020। वो कहता उसको जली हुई कॉपी मिली है, और आग बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से लगी है कि कुछ अंग्रेजी के अल्फाज बच गए और कुछ नंबर बच गए, कुछ के दोनों में से कुछ भी नहीं बचा। ठीक है जी, देखो मतलब इधर नहीं आग लगी, ਇੱਥੇ करके लगी है। विच करो तो क्या में आग लगा दी, समझ नहीं आई मैंने। मतलब सफे को अगर जलाएं तो वो शुरू से जलता है ना, नुक्कर से जलता जलता एंड तक पहुंचता है। कहते विचू करो सड़या, पता नहीं फाइनेंशियल का किसी ने कोना बना के रखा हुआ था, गुच्छू मुच्छू करके रखा हुआ था कि विचों दी आग लगे जाके। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे 2 लाइनों को आग लगी और यहाँ पे जाके सिर्फ 1 लाइन को आग लग के वापस आ गई। आग दे काम चेक है कि नहीं, आग हुई आई कैप दी आग सी ना। However, few information as indicated by capital alphabets were unreadable. वो कहता है जो ABC लिखी हुई है ना, ये वो इंफॉर्मेशन है जो उसको पढ़ी नहीं जा रही कि क्या लिखा हुआ है। द रिट्रीव्ड कॉपी इज एज फॉलो। ओके, अब उसने बैलेंस शीट बना के दी आपको, 2019 की बना के दी और 2020 की बना के दी है। तो बच्चों सबसे पहला काम तो ये कि 2019 की वो वाली साइड तो पूरी है, वो वाली साइड पूरी है ना, तो इसका टोटल तो निकाल ही सकते हैं हम। निकालें जरा, चेक कर लो, चेक कर लो। अब अगर ये 2050 है ना, तो बच्चों 2019 की इस साइड का आंसर भी 2050 ही आना चाहिए। तो इसका मतलब है COD दोनों को टोटल करें तो 2050 आ जाएगा, अगर पता चले COD क्या है। अगर तो सिर्फ एक वैल्यू मिसिंग होती तो आराम से फाइंड कर सकते थे हम, नहीं बात लगी। मसला ये है कि 2 वैल्यू मिसिंग, C की वैल्यू क्या है और D की वैल्यू क्या है। अच्छा, अब बच्चों इस C और D में से कोई एक फिगर पहले पता चलेगी, समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब C और D में से कोई एक वैल्यू पहले पता चलनी चाहिए, तो लॉजिकली सोचो कौन सी वैल्यू पहले पता चलनी चाहिए, C या D। अच्छा, चलो C वाली पहले पता चलनी चाहिए। C वाली पता चलने के लिए क्या होना चाहिए, इनकम और एक्सपेंडिचर किस साल का। 2019 तो उसने 19 का तो नहीं दिया, उसने किस साल का दिया, 19 का तो दिया ही नहीं। तो C तो नहीं पता कर सकते आप, तो क्या पता कर सकते हैं, D पता चलेगा तो C पता चलेगा। C आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत जुगाड़ समझ आ रहा है कि इस तरह का सवाल हमने किया तो नहीं है, लेकिन जरा हाथ डाल के देखते हैं होता क्या है।
मतलब पिछले साल से अगर हम शुरू करें, सी या डी में से कोई एक चीज मिल गई, दूसरी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो हमें पता चलेगा कि सी तो नहीं मिल सकता, सी के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होना चाहिए था, उसने दिया ही नहीं पिछले साल का, 20 का दिया, 19 का नहीं दिया। फिर हम सोचेंगे कि डी, तो डी बेसिकली क्या है, यूटिलिटीज अकाउंट है, लाइबिलिटीज का। तो डी बेसिकली ब्रॉडर बैलेंस होगा, और ब्रॉडर बैलेंस अननोन है। कैडर बैलेंस पता है, इसका मतलब है यूटिलिटीज अकाउंट बनाएंगे, वहां पे ब्रॉडर बैलेंस हमने फाइंड करना है, फिर इसका मतलब बाकी सारा बैलेंस हमें पता होना चाहिए। क्लोजिंग पता है, यस, एक कैश की पेमेंट और एक एक्सपेंस, ये मिल जाए तो ब्रॉडर निकल आएगा। दिमाग में कुछ पिक्चर बन रही है कि कैसे करना है। क्लोजिंग बैलेंस हमें मिल गया कितना, 25। अब हमने ढूंढना है ड्यूरिंग द ईयर कितना खर्चा हुआ, वो भी मिल गया। ये यूटिलिटीज अकाउंट में किस साइड पे लिखेंगे, सर ये अकाउंट पे सर ये हाँ जलील होने लगा तो है। सर ये ये कौन सी साइड है, पेपर जाके है दसेंगे ए वाली साइड। नहीं मैनू ना दस तेरी मेहरबानी, तू जे कंपनी जाके काम करना ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ सोच, जिन्हें तेन तनख्वाह देनी है। ए किस साइड है, बहुत अच्छा सवाल, अखा खोल के जरा गौर ना देखो, खुद ही समझ आ जाएगी। देखो देखो अखा खोल के, शाबाश, है ना मालक है चंगी तरह, ये देखो जरा। हाँ जी, अब बोलो तो सही, शुक्र है, 2 घंटे बाद नजर आ ही गया है। अच्छा उसके बाद हमने देखनी यूटिलिटीज की पेमेंट, क्या वो भी मिल गई बच्चों आपको। तो यूटिलिटीज का अकाउंट अगर आप बनाएं तो ब्रॉडर डाउन बैलेंस तो आ ही जाएगा, अरे निकाले जरा क्या आता है। हाँ? तो मतलब पेमेंट जो है वो क्या ओपनिंग बैलेंस कितना था, 32 सबका, और चेक कर लो अकाउंट बनाया भी है कि नहीं बनाया, चलो। सर हम हाँ सर ये स्वयं जो आ रहे हैं सर ये सब है सब तो सही की तो क्या सब लेकिन ये सर ये तो हाँ जी, यूटिलिटीज अकाउंट का मुझे बताओ जी। तो मालूम नहीं है
32 कैसे आया आपका मैडम? शाबाश। एक्सपेंस का ओपनिंग होता है तो ये क्या है फिर? लिखा भी हुआ है? तू भंग पी के बैठा है? हम्म, 18 तारीख। तो बच्चों इसका मतलब है यहाँ पे अगर 18 आ जाए तो सी फाइंड हो सकता है। मैंने क्या बता दी? 180। ठीक है जी। हम कहेंगे कि सबसे पहले हमने क्या निकाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड डी 18। ये हमारा आंसर है। आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया है? डी 18 और उसका हवाला दे देंगे वर्किंग नंबर 1। और वर्किंग नंबर 1 में क्या बनाएंगे? यूटिलिटीज का अकाउंट। उसमें जाके दे लो 18 कैसे निकला। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट फिगर सी कैन बी ऑब्टेन्ड। कितनी है जी? 180। 180 निकला है। अब बच्चों ये जो 180 है ये अगले साल जाएगा कि नहीं जाएगा? इस 180 को इस फंड में इकट्ठा कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? करो जरा। 17। यही बच्चों अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ए, सोचो, ए भी फाइंड होगा। तो पिछले साल का क्लोजिंग कैपिटल अगले साल का क्या बन जाता है? ओपनिंग बन जाता है। ठीक है। तो हम कहेंगे द बैलेंस फिगर सी कैन बी ऑब्टेन्ड 180। फंड ए ऑफ 2020 इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस फंड ऑफ 2019 विच इज 1586 जो 180 इज इक्वल टू 1766।
ये बात भी समझ लगी जी। समझ आ गई सबको? अच्छा जी। अब उसके बाद ए क्लियर हो गया जी। अब बी आपको पता है एंड पे जाके होना है, जब इनकम एक्सपेंडिचर सारा बन चुका होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट ई है और एक पॉइंट एफ है। तो ई पहले ट्राई करते हैं फाइंड करने की। टक शॉप रेंट एसेट है क्या लाइबिलिटी? एसेट। ठीक है जी। एसेट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है आपको। अच्छा जी, अब रेंट ढूंढना है। एक फिगर आपको ये मिल गई और एक फिगर आपको ये मिल गई। तो जरा ओपनिंग फिगर है 37, दो फिगर 252 और 248। टक शॉप रेंट अकाउंट बनाए, जल्दी करें। क्या था जी? 41। ठीक है जी। तो पॉइंट नंबर 4, वी कैन फाइंड पॉइंट ई बाय वर्किंग W2 41। वर्किंग W2 करेंगे, टक शॉप रेंट हवाला देंगे वर्किंग नंबर 2 का, ओपनिंग इनकम कैश क्लोजिंग। नहीं समझ रही? अच्छा जी। अब बच्चों पॉइंट कौन सा हो गया? ई हो गया। अब एफ जो है वो बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, ये निकालना भी मुश्किल है। नितर पैने तेनों प्यों प्यों के। ठीक है जी। अब आ जाए आगे। अब बच्चों याद रखना, एफ भी सबसे एंड पे निकलेगा और बी भी सबसे एंड पे निकलेगा। ये शुरू में निकल ही नहीं सकते, क्योंकि वो बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्लोजिंग बैलेंस। ये अब नहीं निकल सकते। ये बाकी सब निकलेंगे तो ये निकलेंगे। यहाँ पे होल्ड हो गया हमारा, यहाँ पे हम आगे नहीं जा सकते। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब बच्चों वंस अगेन, ये बी यहां से निकलेगा तो यहां पे आएगा, ऐसे ही ना? तो बी तो नहीं हम निकाल सकते। अब हमने देखना है कि क्या जी निकाल सकते हैं सैलरीज का। तो सैलरीज का जी निकालने के लिए पहले सैलरीज का ओपनिंग क्लोजिंग देखेंगे। है ओपनिंग क्लोजिंग आ गया आपके पास, ओपनिंग क्लोजिंग आ गया और सैलरीज की पेमेंट भी आ गई। तो आपने बेसिकली निकालना है सैलरीज का एक्सपेंस। निकाल सकते हैं? करो शाबाश, जल्दी जल्दी।
है। हाँ, हो जाएगा, करो जरा। अगर तो हो जाएगा तो 100 बिस्मिल्लाह करें, हमें तो कोई इतराज नहीं। सैलरीज निकालें, शाबाश।
अब ये हो गया जी? क्या निकला जी? 5 571 पॉइंट ई है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर डी। ये तो 568 आ रहा है। सैलरीज हम्म ये हम्म 5 क्या आएगा जी? 568। अब अगला काम है एच, मिसलेनियस सप्लाई। मिसलेनियस सप्लाईज के लिए देखते हैं पहले ओपनिंग क्लोजिंग है क्या, और लिखी तो ये सैलरी और क्या लिखना है? अच्छा जी, नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द पॉइंट बी। अच्छा पॉइंट जी समझ आ गया 568। अच्छा जी, अगला पॉइंट क्या है? अब पॉइंट एच फाइंड करना है हमने। एच फाइंड करने के लिए अब हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग है मिसलेनियस सप्लाईज का। ओपनिंग 10 है और क्लोजिंग कितना है? 13। और उसके बाद पेमेंट कितनी की है जी? 132। तो और तो कुछ नहीं चाहिए हमें, निकालो जी। ओपनिंग 10, क्लोजिंग 13, और पेमेंट आज 132। हाँ जी, हो गया।
सप्लाईज का आंसर क्या है? सप्लाईज का आंसर है जी 129। चेक कर लो। ठीक है जी, तो ये आ गया जी 129। अब एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट वो निकालना है। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट का ओपनिंग बैलेंस 0 है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है 0 है। ये इसका मतलब ये नहीं कि ये मिसिंग है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 10। ठीक हो गया। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट की वैल्यू पता नहीं है। ओके। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट की पेमेंट है 180। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी आ रही है, एंट्रेंस फी 86। ये भी एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट में आ जाएगी। कंट्रीब्यूशन भी आ रहा है, कितना? 49। ठीक हो गया। और एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट की बाकी चीज़ें, एडवांस अच्छा, कंट्रीब्यूशन और एंट्रेंस फी ये अलहदा से कोई इनकम नहीं है। अगर अलहदा से इनकम होती तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नजर आ रही होती। क्लास में लगी कि नहीं लगी? इसका मतलब है कि वो सारी की सारी चीजें एक ही अकाउंट में जानी। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट, तो एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट का ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस है कितना? 10। और ये कुछ खर्चे हैं और कुछ पैसे आए हैं, कुछ पैसे गए हैं, इसकी बेस पे निकालें। अल्टीमेटली एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट में नुकसान हुआ है कि इनकम हुई है। हाँ जी, 57। ठीक है जी, समझ आ गई। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट यहाँ पे कितना रहेगा? 55। अब यहाँ पे क्या है आइटम ये पता ही नहीं है, ना अंग्रेजी पता है ना वैल्यू पता है, तो ये बाद में देखते हैं। लेकिन मसला ये यहाँ पे भी नहीं पता। ठीक हो गया। ओके, अब फिर यहाँ पे देखते हैं, शायद यहाँ से कुछ मिल जाए। एन रो का भी नहीं पता, इसका भी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। पी
इसके बारे में सोचते हैं कि पैसे आए हैं कि गए। आए। तो टेनिस कोड फंड का ओपनिंग क्लोजिंग देखते हैं, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ। नहीं, किधर है? क्या है? ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। ठीक है जी। ओपनिंग कितना है? 200। क्लोजिंग कितना है? 260। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टेनिस कोड फंड आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यह है बच्चों कि इस फंड में कितना इजाफा हुआ है? तो वो 60 फिर आया होगा ना। वो 60 आया होगा तभी तो 260 बना है। नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही। क्लियर? क्लियर है? ब्रॉड डाउन, टेयर डाउन, सीधा सीधा 60 का पैसे आए हैं। यार अब कुर्सी ले आया पहले। कितने पैसे आए? नहीं, 60 है। तो वो यहाँ पे लिख देंगे। चलो जी, पी तो हो गया। अब क्यू के बारे में सोचते हैं। क्यू है जी रिपेयर एंड मेंटेनेंस। पहले रिपेयर एंड मेंटेनेंस को ओपनिंग क्लोजिंग देखते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए क्योंकि हो ही नहीं सकता। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कौन सा ओपनिंग क्लोजिंग होता है? ठीक है जी। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखें कितना है? 40 है। तो वही 40 फिर यहाँ पे होना चाहिए। सोचो जरा। 40 मिल गया। अब बच्चों एन और ओ पता चल जाए ना तो एफ फाइंड हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा। अब सोचो कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे पैसे आए होंगे। ठीक है। ढूंढना आपने ये है कि कोई ऐसी चीज है जिससे पैसे आए होंगे। चल ठीक। तो बच्चों इनकम से ही पैसे आए होंगे ना। तो मेंबर सब्सक्रिप्शन वहां पे है, यहाँ पे है। मेंबर सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो इसका मतलब मेंबर सब्सक्रिप्शन मिसिंग होगी। नहीं समझ आता। तो मेंबर सब्सक्रिप्शन का अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। चलो जी, मेंबर सब्सक्रिप्शन आ तो रहा है ना, ये मिसिंग है। तो सेल अफिक्स है तो नीचे आ रहा है, ऊपर थोड़ी आएगा, दो दफा थोड़ी आना है। अच्छा जी। तो मेंबर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे, वहां से जो पैसे आएंगे वो यहाँ पे लिख दें। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट की इनकम तो है, कितनी है? 919। और ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है, लेकिन ये भी ओपनिंग है और ये भी क्लोजिंग है। अब दो ओपनिंग है, दो क्लोजिंग है। लबो। ये तो ऐसा और ये सभी हम इनसे वसूल करने। और इसके अलावा ये सर वो
सब्सक्रिप्शन अकाउंट बच्चों, ओपनिंग बैलेंस कितना है 25, क्लोजिंग कितना है 20, फिर ओपनिंग 158, क्लोजिंग 270, ऐसी है। इनकम 919 और कैश आया 790, लेकिन बैड डेट्स नहीं है। ये बैड डेट्स कहाँ से निकल आया? बड़ा चला गया क्या है, बड़ा चला। बहुत तेज है, उन्हें पता है इन्होंने ब्राडन कैडन तो अलावा कुछ वेखना ही नहीं। क्या अकाउंट एक बार पे दो उसने बुरी हरकतें की हैं, एक ये बैडेट्स वाली और एक और भी थी सैलरीज वाली। सैलरीज की यूटिलिटीज, हाँ सैलरीज, उसके दो ब्राडन कैरेडन लैदा भी थे। तो ये तो गारंटी है। अब इसके कमेंट्स पढ़ते हैं, जो बच्चों को जलील किया ना उसने, अभी पढ़ते हैं आपके अबा अजदाद कैसे जलील हुए थे। सर वैसे आपको चाहिए कि बच्चों के कमेंट्स ऐड करें। उन्होंने पता है वो केड़े ने, हर अटेम्प्ट में वही होते हैं, वो चेंज भी नहीं होते। जी आप इसका अकाउंट वो निचले पेज पे करने से क्लियर है वो क्या? इसका अकाउंट एक ही पेज पे करने से देखते हैं। अच्छा जी, कितने पैसे आएंगे बच्चों? यहाँ पे क्या लिखेंगे? अच्छा जी, अब बच्चों सब ये रिसीटेड पेमेंट कौन हमारा कंप्लीट हो गया, तो क्लोजिंग बैलेंस फाइंड हो सकता है। टोटल करें जरा, कितना आता है क्लोजिंग बैलेंस कि टोटल बैलेंस? 17, वही 1799 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? फोर 450, सोच लो। मार गोली। अच्छा 129 भी हो गया। 55 हो गया, 40 हो गया, और पॉइंट M15, ये क्या है? चलो फिर अच्छा, अब बच्चों जरा ध्यान से, 450 निकल आया। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पे 450 लिख दूं, कहाँ पे लिख दूं मतलब? ये एफ की जगह, वो जॉब कह रही थी बैंक, अब आपको याद ही नहीं होगा, आपने कुछ कहा भी था है। तो 450 निकला है। क्या अब आपकी ये बैलेंस शीट टैली हो सकती है? नहीं हो सकती। वो टक शॉप रहने तो रहता है, क्या निकला है वो तो भी निकाला ही नहीं हमने। इस साइड का टोटल तो निकल ही नहीं सकता, और इस साइड का टोटल भी नहीं निकल सकता। तो इसका क्यों नहीं निकल सकता? बी कोई नहीं, और उसका क्यों नहीं निकल सकता? ई पॉइंट वन, इन दोनों में से कोई एक मिलेगा तो दूसरा निकल आएगा। तो टक शॉप रेंट निकालने पहले,
निकाला था, कितना आया था? टैक्स का ब्रांड का सर 41 आया था, 41 आया था। चलो जी, टैक्स शॉप रेंट 41 आ गया, तो बैलेंस शीट का टोटल निकल आएगा, निकाले जरा। 450 बैंक का 2195, तो यही 2195 यहाँ पे आ जाएगा। ये कितना आ रहेगा, क्या कर लेंगे? अच्छा, अब हमारा सवाल ठीक है या गलत है ये भी हम चेक कर सकते हैं। वो कैसे? अब एक चीज टैली होने वाली रहती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहां से क्या निकलेगा, इनकम होगा एक्सपेंडिचर कितना निकलना चाहिए? 62। अगर तो 62 निकल आया तो सवाल टैली है, और अगर ना निकला तो बल्ले बल्ले। ठीक है जी? चलो शाबाश, आपने 62 जो निकाला है वो उसके साथ अंग्रेजी क्या लिखी है, वो कहाँ से निकलती होती है? वेरी गुड, ये क्या है? ओहो, वेरी गुड, शाबाश। है, दिमाग काम करता है, लेकिन जनरेशन बहुत पुरानी है ना, जनरेशन 1। अभी तो 13वीं 14वीं जनरेशन चल रही है मार्केट में। अच्छा जी, अब मसला यहाँ पे ये है कि दो चीजें पता नहीं है हमें, जे के भी पता नहीं है और एल एम भी पता नहीं है। अच्छा, एल एम जो भी होगा वो कोई इनकम होगी, और जे के जो भी होगा वो क्या होगा, वो कोई खर्चा होगा। अब देखना यह है कि इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर नहीं लिखी हुई, ये आपस में मैच करो। सैलरी यहाँ पे आ रही है, वहां पे आ रही है, फिक्स एसेट वहां पे आ रहे हैं, लेकिन याद रखना फिक्स एसेट जो है वो तो बाय किए होंगे ना हमने, यहाँ पे बाय करने वाले तो नहीं आने, यहाँ पे तो डेप्रिसिएशन आनी है या गेन लॉस आना है। ऐसे ही जो डिस्पोजल ऑफ एसेट आ रहा है 8 का, तो अच्छा जी, यूटिलिटीज आ रही है, सप्लाईज आ रही हैं, सब्सक्रिप्शन वो बना लिया हमने, एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट बना लिया। तो देखो जरा रसीद पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ऐसी कौन सी चीज है? सर वो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट वो कह रहा सर डेप्रिसिएशन मिसिंग है। सोचो जरा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो नहीं लिखी हुई, वो मिसिंग। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई ऐसा इदारा हो जिसमें एसेट भी हो लेकिन डेप्रिसिएशन ना हो। बताओ कैसे हो भी तो सकता है कि डेप्रिसिएशन ना ही हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो डेप्रिसिएशन उसने किसी और चीज के अंदर मिक्स करके लिखी हो, ऐसा हो सकता है? सैलरीज के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं हो सकती ना, तो डेप्रिसिएशन जो भी होगी अलग ही होगी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आपको फिक्स एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा जहां से डेप्रिसिएशन निकल आए। ठीक हो गया? अब यहाँ पे क्या आएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो बच्चों फिक्स एसेट का ओपनिंग और क्लोजिंग नजर आ रहा है आपको? ये नेट है, नेट से क्या मुराद है? चलो शाबाश, ओपनिंग क्लोजिंग मिल गया जी। अब मिल गया। अगला पॉइंट बच्चों, एक एसेट बेचा भी है तो ये 8 मिलियन फिर क्या है? क्या है ये? सर ये तो डिस्पोजल कॉस्ट ये पैसे आए हैं? एक्सपेंडिचर है ये एक्सपेंस हुआ है तो उसकी डिस्पोजल कॉस्ट इसमें डब्ल्यू है, डब्ल्यू प्रॉफिट लॉस में आती होगी।
हाँ तो क्या है कैश। डिस्मेंटलिंग कॉस्ट सोचो 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 सोचो। हाँ जी, आज पे आ गया पंगा, समझ नहीं आ रहा ये 8 मिलियन क्या होगा। क्या ये कैश है जो हमने लिया है, फिर ये वो कैश है जो हमने लिया है, पे किया हैं? था एडवांस हुआ है, एडवांस हुआ है। तो उन्होंने पे किया होगा, तो अगर पे किया है तो पेमेंट में आना चाहिए, आ रहा है। तो फिर अगर तो पे किया तो पेमेंट में आना चाहिए ना, पेमेंट में तो नहीं आ रहा, तो फिर ये 8 क्या है। फिक्स असर तो बढ़ गया, रिवैल्यूएशन गई। समझ नहीं आ रहा कि 8 मिलियन क्या चीज है। और डिस्पोजल पे आ रहा है। शाबाश शाबाश। हाँ जी, ये भाई कह रहे हैं कि ये लॉस है। कब का झूठी, किदों किनू पिछले मुंह करके बोले उन्होंने भी पूछा तू मैंने दसना ही क्यों दसना ही मैंने क्यों बोला झूठया। अच्छा विचकार तेरे बैठा इन्होंने सुनाई देता तू तेन मौत पै गई सी। क्योंकि लॉस ऐसी चीज है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो आनी है लेकिन कैश में नहीं आनी, क्योंकि वो कैश में नहीं पे हुआ। अगर डिस्पोजल कॉस्ट आप समझते हैं कि डिस्पोजल कॉस्ट है तो पेमेंट हुई होगी, पेमेंट हुई होगी तो पेमेंट में आनी चाहिए, तो वहां पे तो नहीं आ रही। लॉस ऐसी चीज है जो पेमेंट में नहीं आना। इसका मतलब है डिस्पोजल अकाउंट की एक फिगर आपको यहाँ से मिल गई, तो आपको फिक्स एसेट भी बनाना पड़ेगा और डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। और मसला ये है जो एसेट बेचा है वो था कितने का और कितने का बेचा, ये भी कुछ आ रहा है और ये भी आ रहा है। डब्ल्यूटीवी होगी। तो ये कैश ये गेन है। शाबाश दर फिटे मुत तेरे थे। क्या सर मैंने कहा था इको ही एसेट बेचा गेन भी होया तो लॉस भी होया, इको ही एसेट बेचा गेन भी होया तो लॉस भी होया। शाबाश शाबाश। ये जो अपने कैश है चलो भाई, तो फिक्स एसेट पर अकाउंट बनाओ जल्दी जल्दी। हाँ सोचते हैं इसके बारे में भी। अगर ये से रिलेटेड है तो फिर ऊपर क्या है, दोनों। वेरी गुड। मतलब ये हम कैश आया और लॉस हुआ 8 का वो थोड़ा सा हुआ तो फिर मतलब
नहीं वो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट वो भी कराया था हाँ भाई डेप्रेशन निकालो जल्दी। और डेप्रेशन बता दो भाई। सर एक बार इसका अकाउंट पर आप दिखा दें टेनिस कोर्ट मिशन भी आ गई ये देखो आपका कोच में और समझ में आ गई स्पेसिफिक जो भी हो कैसे करते वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखो डोनेशन में आपको मिला क्या है, तो ये फिक्स एसेट है ना, मतलब डेबिट क्या हुआ होगा। अच्छा तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फिर कहाँ पे है, इसमें नहीं है तो फिर नीचे होने चाहिए। नीचे कहाँ पे है, तो फिर कार लै गए हैं, मालक चुके कार लै गए बच्चे यहाँ से। सर वो डोनेशन में हमें उन्होंने हमें इक्विपमेंट दिया डायरेक्ट कोई वो सर टेम्परेचर वन सिक्स वन ठीक है जी, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन। कुछ मजीद परचेज किया था कितने का, 92 का। ठीक हो गया जी, 92 लिख दिया। डोनेशन 70 कहाँ से आए, ये 70 वाले ये आए। फिर उसके बाद टेनिस कोड कहाँ से आ गया, किधर है किधर है किधर है किधर है किधर है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट। अब सीधी सी बात है, टेनिस कोर्ट अगर लेदर से है तो यहाँ पे लेदर से नजर आना चाहिए था ना। टेनिस कोर्ट नहीं नजर आ रहा तो वो किसके अंदर होगा, फिर फिक्स एसेट के अंदर ही होगा। ठीक है जी,
डिस्पोजल 29 कैसे निकला? 21 का कैश आया और 8 का लॉस हुआ, तो सीधी सी बात है 29 का था, ठीक है, तो डिस्पोजल से 29 निकलेगा। एंड पे जाके ये फिगर निकलेगी हमारी 161, ठीक है जी। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन, जे की जगह क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन, और के की जगह क्या लिखेंगे? 161, ठीक हो गया। अब रह गया इनकम, एल एम रह गया। अब एल एम अगर निकालना है ना, तो बच्चों जो पैसे आए होंगे ना, उनमें से कोई वैल्यू वहां पे जानी है। ये आखिरी चीज है जो वहां पे नजर नहीं आ रही, स्क्रैप सेल, ये उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे। कितनी है? 15। क्योंकि पैसे आए हैं तो इनकम होगी ना। कितना हो गया? सिक्सटी टू, तो ये आपके टाली हो गए। ऊपर भी 62 आ रहा है और नीचे भी 60। यहाँ से पता चल जाएगा सवाल ठीक है कि गलत है। ठीक है जी, लेवल देख रहा है क्या था? ऐसा सवाल हिस्ट्री में ना सिलेक्स में था, ना पास पेपर में कहीं था, ना ही किसी और प्रैक्टिस में था। सर इसके बाद कभी आया? हैं? बाद में एक बार ही आया। एक दफा आया। ਇਹਦਾ मतलब है जरा तानू आना है ना, ओए होए 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 होए, कमेंट्स पढ़ते हैं। स्प्रिंग 21 में आया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, 75% बच्चा फेल हुआ है इसमें। अबे 5 ही है। वो इससे भी गंदा होगा, वो भी देख लेते हैं। on vertical axis and थ्योरी, थ्योरी जो बच्चे कभी नहीं करते। हाँ जी, अब जरा सुनो क्या क्या चवले मारी हैं आपके अबावजाद ने। कहता एग्जामिनर्स ट्राई टू कंप्यूट द मिसिंग अमाउंट विदाउट प्रिपेयरिंग द रेलेवेंट अकाउंट्स। प्लस माइनस करने लगे ही कैलकुलेटर पे। समझ आ रही है? वो कहता जो अकाउंट्स नहीं बना सकता ना, वो सीए नहीं कर सकता। कि यार आप अकाउंट्स बनाओ, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन इनकम जो आ रही है वो लिखो तो आपको बैलेंस फिगर मिल जाएगी। कहते नहीं, अपना कैलकुलेटर नहीं करना है। तो आपके अंदर भी वही माशाल्लाह जरासीम है जो अबावजाद में थे। ठीक है जी। एंड मिस एट लीस्ट वन फिगर इन द कैलकुलेशन। कहता कोई ना कोई फिगर उन्होंने मिस जरूर कर दी। डिस्क्रिप्शन ऑफ एन मेंबर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वाज नॉट आइडेंटिफाइड एंड कंसीक्वेंटली नॉट कंप्यूटेड। मतलब वो बता रहा है कि आप उस बच्चों को अंग्रेजी मिली नहीं। वो कहता है फिगर तो उन्होंने काट ली
लेकिन जहाँ पे अंग्रेजी मिसिंग थी ना, ये उनको मिली नहीं, तो चूंकि उनको मिली नहीं तो उन्होंने निकाली भी नहीं। कहा ना जेरे सामने अंग्रेजी लिखी है सिर्फ वो ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ हैं, ਜਿਹੜੀ अंग्रेजी भी मिसिंग है, ਅਸੀਂ दो चीज़ें किਵੇਂ ਕੱਢੀ, अंग्रेजी भी ਕੱਢੀ ਤੇ वैल्यू भी ਕੱਢੀ। मार्क्स फॉर अमाउंट टू बी डिटरमाइंड एज बैलेंस फिगर वर लॉस्ट ड्यू टू इनकम्प्लीट आंसर। तो डेफिनेटली जब आपके आंसर ही कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो बैलेंस फिगर कहाँ से निकली होगी, तो बैलेंस फिगर निकालने के भी नंबर थे, तो नंबर उनसे मिस हो गए। हजम शुद्ध, और बोलो तो सही। लेयर क्लब हो गया जी बच्चों, सी व्यू क्लब भी हो गया, वायलन भी हो गया, मॉडर्ना भी हो गया। नहीं हुआ, चलो ये सी व्यू आपका होमवर्क है। सी व्यू, SEAVIEW, स्प्रिंग 2016 में आया था। ठीक है जी, है